पिछले कुछ दिनों के पावन धर्म गंगा के प्रवाह में हमने पुनीत मंगल धर्मों की चर्चा की। 38 मंगल धर्मों की चर्चा की। सबने देखा होगा ये मंगल धर्म सबके लिए मंगलकारी हैं। ये किसी एक संप्रदाय के नहीं, किसी एक जाति के नहीं, किसी एक वर्ण के नहीं, किसी एक गोत्र के नहीं, किसी एक समाज के नहीं, किसी एक जमात के नहीं, सबके मंगल के धर्म हैं। इस पर चिंतन मनन करके देखा होगा, अच्छा लगा। तो ये मंगल धर्म धारण कैसे करें, इसके लिए ऐसी ही एक सार्वजनीन विद्या है, तपोभूमियां है, जहां इन्हें धारण करना सिखाया जाता है। उसकी चर्चा हो, उसकी थोड़ी चर्चा करें। ये तपोभूमियां क्या हैं और यहाँ क्या सिखाया जाता है, इसे समझें। सही माने में तपोभूमियां हैं केवल मनोरंजन के लिए घंटे 2 घंटे आ गए, गुरु महाराज का प्रवचन सुन लिया, मन खुश हो गया, थोड़ा सा नाच लिया, गा लिया, मोद प्रमोद हो गया, थोड़ा सा बुद्धि विलास हो गया, वाणी विलास हो गया, बस घंटे 2 घंटे पर्याप्त है। तपस्या है। इन तपोभूमियों में आकर के कम से कम 10 दिनों के लिए वहीं रहते हुए, रात दिन वहीं रहते हुए तपस्या करनी होती है। कभी भारत में ऐसी तपोभूमियां देश के कोने कोने में, गांव गांव में, नगर नगर में हुआ करती थी। फिर धर्म जागा है। धर्म धारण करने की विद्या सीखने के लिए इन तपोभूमियों का होना आवश्यक है। क्या सिखाया जाता है? 10 दिन कोई आदमी अपना घर बार छोड़कर, काम धंधा छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़ करके क्यों रहे? क्या सिखाया जाता है? ये जिज्ञासा जागनी स्वाभाविक है। 10 दिन यहां रहकर शील सदाचार का जीवन जीना सिखाया जाता है। शील सदाचार केवल प्रवचनों का विषय हो के न रह जाए, जीवन का व्रत हो। हमें शील सदाचार का जीवन जीना है। क्यों जीना है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अन्य लोगों के साथ रहना पड़ता है। वो अकेला कहीं जंगल में जाके सारा जीवन रहे, ऐसा नहीं। और गृहस्थ को तो विशेष रूप से नहीं, परिवार के साथ रहे, समाज के अन्य लोगों के साथ रहे। तो कैसे रहे? अगर वो औरों के साथ रहते हुए औरों को दुखी बनाता है, औरों की सुख शांति को भंग करता है, तो रहना नहीं आया, रहने की कला नहीं आई। शील सदाचार का जीवन जीते हुए रहना है।
माने वाणी से और शरीर से कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे अन्य प्राणियों का अमंगल होता हो, अहित होता हो, अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुंचती हो। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये शील सदाचार का जीवन जीने के लिए तपस्या करते हैं 10 दिन तपोभूमि में आकर। हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कड़वी बात नहीं बोलेंगे, चुगली की बात नहीं बोलेंगे, कटु बात नहीं बोलेंगे, निकम्मी बातें नहीं करेंगे और नशे पते का सेवन नहीं करेंगे। सबकी बात है, ये धर्म की बात है। और धर्म तो सबका होता है, सबका होता है तो ही धर्म है। यहां 10 दिन तक धर्म सिखाया जाता है। हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं, यहूदी धर्म नहीं, पारसी धर्म नहीं, धर्म सिखाया जाता है जो सबका है। तो इस माने भी ये भी कह सकते हैं कि यहाँ हिंदू धर्म सिखाया जाता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि सारी परंपराओं का धर्म सिखाया जाता है, क्योंकि सारी परंपराओं के धर्म का आधार यही है, सदाचार का जीवन जिए। संसार में कोई धर्म के नाम पर चलने वाली परंपरा नहीं है जो इसका विरोध करे। सभी चाहते हैं कि हमारी परंपरा के अनुयायी अच्छा जीवन जिए, शील सदाचार का जीवन जिए, प्रेम भाव का जीवन जिए, मेल मिलाप का जीवन जिए, आपस में बैर भाव नहीं हो, झगड़े फसाद नहीं हो, शांति का जीवन जिए, सुख का जीवन जिए, सभी चाहते हैं। तो जो कुछ सिखाया जाता है वो सबके भले के लिए है और सबको मान्य है। क्यों? क्योंकि शील का जीवन कब जिएंगे? जब मन वश में होगा। मन ही वश में नहीं है तो 1000 उपदेश सुनते रहे, ये दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, वो दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, समय आता है तो वही दुष्कर्म कर जाते हैं। मन के मालिक नहीं है ना। तो ये शील सदाचार का व्रत लेकर के उसको पालन कैसे करें ये सिखाया जाता है, यानी मन को वश में कैसे करें। मन को वश में कैसे करें, इसकी भी अनेक विद्याएं होती हैं, लेकिन जो सार्वजनीन धर्म है उसके लिए एक ही विद्या, जो विद्या सार्वजनीन हो। अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग विद्या तो मेल नहीं होगा, धर्म सार्वजनीन नहीं होगा। शील भंग करता है कोई आदमी तो कैसे करता है? मन में विकार जगाता है तब करता है, क्रोध जगाता है, द्वेष जगाता है तब किसी की हत्या करता है, लोभ जगाता है, लालच जगाता है तब चोरी करता है, वासना जगाता है तब व्यभिचार करता है, अहंकार जगाता है और कोई न कोई विकार जगाता है तो वाणी से दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करता है तो उसका आधार क्या है? उसका आधार यही है कि मन विकारों से विकृत करके करता है, और मन जैसे ही विकारों से विकृत हुआ, क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, ईर्ष्या जगाई, अहंकार जगाई, वासना जगाई, कोई विकार जगाए, व्याकुल हो जाएगा। ये कोई बौद्धों का नियम नहीं, हिंदुओं का नियम नहीं, जैनियों का नियम नहीं, मुसलमानों का नियम नहीं, सबका नियम है, कुदरत का नियम है, निसर्ग का नियम है। जैसे ही मन को मैला करोगे व्याकुलता आएगी ही,
अपनी सुख शांति भंग होगी ही, अरे दूसरे की सुख शांति तो बाद में भंग करेंगे, पहली अपनी सुख शांति भंग कर लेंगे। उपदेशों से समझ में नहीं आएगी। ये बात इस विद्या द्वारा अंतर्मुखी होकर सच्चाई को देखते 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 समझ में आने लगेगी। तो पहले तो मन को एकाग्र करना सीखे, आगे का कदम बहुत स्पष्ट होता चला जाएगा। मन को एकाग्र करने के लिए कोई न कोई आलंबन चाहिए, और इस विद्या में जो आलंबन दिया जाता है वो अपने सांस का आलंबन है। शुद्ध सांस, माने सांस के साथ और कुछ नहीं जुड़े, और सांस भी स्वाभाविक सांस, नैसर्गिक सांस, कुदरतन सांस, जो अपने स्वभाव से आ रहा है, अपने स्वभाव से जा रहा है। सांस की कसरत नहीं, जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है। साधक का काम, साधिका का काम केवल जानना, बस जानना। मन भटक गया फिर ले आए, मन भटक गया फिर ले आए। किस पर ले आए? सांस पर ही ले आए। बस सांस के सहारे सहारे सारे मन एकाग्र होता चला जाएगा, और उसके साथ साथ मन समता में स्थापित होता चला जाएगा। अन्यथा जी चाहेगा जरा लंबा सांस लूं कि ओछा सांस लूं, थोड़ी देर सांस को रोकूं, जरूरत नहीं, अपने आप जो हो रहा है। हम तो दृष्टा भाव से, एकदम साक्षी भाव से केवल देख रहे हैं, तटस्थ भाव से। नदी के किनारे बैठे हैं, नदी का प्रवाह बह रहा है, हम केवल जान रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उस प्रवाह को बदलने का कोई काम नहीं कर रहे। ये सांस का प्रवाह चल रहा है, हमें बदलने की जरूरत नहीं, हम केवल देख रहे हैं। ये काम लगातार करना होता है। लगातार करते 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 मन काबू में आने लगता है। मन काबू में आने के और भी तरीके होते हैं, पर इसी तरीके को क्यों चुना गया? कोई शब्द को बार बार दोहराते दोहराते मन काबू में आ जाता है, एकाग्र हो जाता है। किसी काल्पनिक मूर्त का ध्यान करते करते मन एकाग्र हो जाता है। किसी दार्शनिक मान्यता का चिंतन करते करते मन एकाग्र हो जाता है। पर यह सार्वजनिक बात नहीं हुई। कोई शब्द इस्तेमाल करेंगे तो एक संप्रदाय का हो जाएगा, कोई मूर्त का ध्यान करेंगे एक संप्रदाय का हो जाएगा, कोई दार्शनिक मान्यता का ध्यान करेंगे एक संप्रदाय का हो जाएगा। सार्वजनीन नहीं। सांस तो सार्वजनीन है, सबका है। हम नहीं कह सकते ये हिंदू सांस है कि बौद्ध सांस है कि जैन सांस है इत्यादि इत्यादि। सांस सांस है, और इस सांस के जरिए मन को एकाग्र ही नहीं करते। एकाग्र होते होते मन इतना सूक्ष्म हो जाता है, इतना तीक्ष्ण हो जाता है, इतना संवेदनशील हो जाता है कि उसे संवेदनाएं अनुभूत होने लगती है। अरे संवेदनाएं तो सारे शरीर में, ये सेंसेशंस तो सारे शरीर में होती रहती है प्रति क्षण। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर अवस्था में शरीर में कहीं न कहीं कुछ संवेदना होती रहती है। हमारा मानस इतना स्थिर नहीं हुआ, इतना सूक्ष्म नहीं हुआ, इतना संवेदनशील नहीं हुआ, इसलिए महसूस नहीं कर रहा। ये 3 दिन काम करते करते महसूस करने लगे। फिर सारे शरीर की संवेदनाओं को देखें, भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की। क्यों देखें? इन संवेदनाओं का हमारे मन के विकारों से गहरा संबंध है। मन के विकारों की जड़ों का गहरा संबंध है, हमारे मानस की जड़ों का गहरा संबंध है। मन में कोई विकार जाग जाए, शरीर पर कोई न कोई संवेदना होगी ही। हमारा मन सूक्ष्म नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो हम महसूस ही नहीं कर पाते। आप इस विद्या से महसूस करने लगे, और केवल महसूस ही नहीं कर रहे हैं, समता स्थापित कर रहे हैं। पुराना स्वभाव तो ये कि कोई संवेदना सुखद लगी कि प्रतिक्रिया की राग जगाया,
दुखद लगी कि प्रतिक्रिया की द्वेष जगाया। पुरानी आदत थी, वो आदत बदल रहे हैं। सुखद हो कि दुखद हो कि न्यूट्रल हो, हम तो केवल तटस्थ भाव से देख रहे हैं। तो स्वभाव पलटना शुरू हो जाए। ऊपर ऊपर के मानस का नहीं, जड़ों तक, क्यों इस संवेदना से काम कर रहे हैं और संवेदना हमारे मानस के जड़ से जुड़ी हुई है, तो जड़ों तक स्वभाव पलटने लगा। क्रोध आता है तो सारे शरीर में गर्मी उठती है, धड़कनें बढ़ती है, तनाव होता है, कोई विकार जागे, कोई न कोई संवेदना होती है। अब हम आदत डाल रहे हैं, उसे देखो, सिर्फ देखो, कुछ नहीं, उसको दूर करने की भी कोशिश नहीं, दबाने की कोशिश नहीं। ऐसा है, ऐसा है, हम जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि अरे यह अनित्य है, अनंत काल तक रहने वाला नहीं है। देखें तो बस ये देखें तो में अंध प्रतिक्रिया करने का स्वभाव कमजोर पड़ता चला जाएगा, विकार जगाने का स्वभाव कमजोर पड़ता चला जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग इस विद्या का लाभ ले करके अपने विकारों से मुक्त होते जा रहे हैं। 10 दिन में सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। न ऐसी आशा करनी चाहिए और न ऐसा विश्वास दिलाया जाता है, झूठा विश्वास होगा। एक विद्या सीख रहे हैं, अरे जन्म भर का काम है, फिर तो उसको जीवन में उतारते देखें जीवन ही बदलने लग गया। हिंदू कहने वाला अपने को जीवन भर हिंदू कहता रहे, बुद्ध अपने को बुद्ध कहता रहे, मुस्लिम कहता रहे, ईसाई, क्या फर्क पड़ा, आदमी है ना। और आदमी का ये दूषित स्वभाव उसको दुखी बनाता है, औरों को दुखी बनाता है। स्वभाव पलटने लगा, कल्याण होने लगा। सार्वजनीन विद्या है, सबकी विद्या है। कभी कोई प्रश्न उठता है कि आप ये 10 दिन के शिविर लगाते हैं, घंटे 2 घंटे बुला करके किसी को प्रवचन दे करके, किसी के कान में कोई मंत्र दे करके, किसी को जरा सा मनोरंजन करके भेज दें घर, तो क्या खर्चा हुआ? 10 दिन किसी को रखना होता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं 10 दिन, उनके खाने का, पीने का, रहने का सारा प्रबंध करना, और ये विद्या सिखाने के लिए सिखाने वाले का इतना समय, आपको चार्ज नहीं लेते? अरे क्या चार्ज ले भाई। जहां धर्म सिखाने का चार्ज लेना शुरू हुआ कि धर्म डूब गया, धर्म व्यवसाय बन गया, नहीं लिया जाता। दान अपनी स्वेच्छा से कोई दे जाए, वो भी जो शिविर किया है, बिना शिविर किया हुआ व्यक्ति केवल सुन करके ये तो बहुत बढ़िया काम है, खूब चलना चाहिए, दान देता है, नहीं स्वीकार होता उसका दान। शिविर किया है, शिविर से उसे लाभ हुआ है, और फिर उसके मन में चेतना जागी है कि ऐसा लाभ औरों को भी हो, तो दान शुद्ध दान है। बस अरे इतने गरीब लोग आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग आते हैं, कहाँ से दान देंगे? 10 दिन अपना समय देती हैं, यही बड़ी बात है। और यूँ होते होते उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है। धनवान हो धनहीन हो, सबके स्वभाव में परिवर्तन आता है, बहुत बड़ा लाभ होता है ना, तो फैलता है। ये दान इसलिए आता है कि फैलता है। अब तक भारत में नहीं, सारे विश्व में लगभग 130 तपोभूमियां बन गई और हर वर्ष 2-4 बढ़ती है। इस श्रद्धा से दिए हुए दान से बढ़ती है, टैक्स लगाने से नहीं, वो दूषित हो जाएगा। तो ये जो बढ़ाव हो रहा है, लोक कल्याण के लिए हो रहा है। लोग जो दान देते हैं, लोक कल्याण के लिए देते हैं, कोई अपने नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, समाज में एक बहुत बड़ी इज्जत हो जाए हमारी, हमने इतना बड़ा दान दिया, कुछ नहीं, केवल भले के लिए, केवल मंगल के लिए। सिखाने वाला भी केवल भले के लिए, बदले में कुछ नहीं चाहे। दान देने वाला भी बदले में कुछ नहीं चाहे, लोक कल्याण हो, लोक कल्याण हो। बस तपोभूमि में यही सिखाया जाता है, जो सबके कल्याण के लिए है, सबके मंगल के लिए है, सबके भले के लिए है। खूब लाभ लेना चाहिए, अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए। किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपना भला, अपना मंगल, अपना कल्याण, साथ साथ औरों का भला, औरों का मंगल, औरों का कल्याण। धर्म में सबका भला, सबका मंगल, सबका कल्याण, सबका कल्याण।